हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने वीडियोस को देखा होगा और उनसे कुछ अच्छे से उन्हें सीखा होगा। ठीक है, आज भी हम पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उसी पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करोगे, पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 है आपके अनसॉल्व्ड का। उसके बाद आप जो है इसका सोल्यूशन जो मैं आपको बता रही हूँ बाद में देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x), आपको इसमें बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन से फंक्शन में ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, जो आपको f(x) दिया हुआ है वो लिखा और उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। 2x³ x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का हो गया 2x, तो 6x² माइनस 6x आ गया और माइनस 36x आ गया। 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, f' को 0 के बराबर रखना होता है। f' को आप 0 के बराबर रखते हो तो आपको क्या मिलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं। वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या करते हैं, आपके इंटरवल्स बनाते हैं। यही सीखा था हमने। तो f' को 0 रखा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग, इसे फैक्टर कर लिया, x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो आपको पॉइंट्स मिले हैं वो क्या मिल गया, एक तो -2 मिल गया और एक -3 मिल गया। अब रियल लाइन पे आप -2 बनाओ और -3 बनाओ। ये -2 मान लो और ये 3 मान लो। ये हमारा -इन्फिनिटी है, ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो दो बिंदु कितने इंटरवल बनाएंगे, 3 इंटरवल बनाएंगे। तो एक तो बन गया -इन्फिनिटी से 2, एक बन गया -2 से 3 और एक बन गया 3 से इन्फिनिटी। तो हर एक इंटरवल में हमें देखना है कि जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में, हमने लिख दिया हिंस पॉइंट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स, दिस एंड दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में, जो एग्जाम्पल किया था उसमें हमने डायरेक्ट ये कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन लगाई तो ऑटोमेटिक हमें 2 इंटरवल्स मिल गए थे। कौन कौन से मिल गए थे, एक तो -इन्फिनिटी से 1 या फिर और क्या मिला था 2 से इन्फिनिटी, इनमें इंक्रीजिंग था। और फिर हमने कंडीशन लगाई थी ये वाली जिसमें मुझे 1 2 मिल गया, तो इसमें डायरेक्ट हमने बता दिया था कि डिक्रीजिंग है। यहाँ क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ हम इंटरवल वाइज देख रहे हैं। यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं -इन्फिनिटी से -2 इंटरवल की। आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हो या उस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, जो अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ हम इंटरवल वाइज बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं -इन्फिनिटी से -2 इंटरवल के लिए। ठीक है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। अब जो f' है आप सभी ने निकाला, इतना आया 6x² माइनस 6x माइनस 36 आया था, यही आई थी f' की वैल्यू। अब आपको करना क्या है, अब आप ये करोगे कि अब ये जो -इन्फिनिटी से 2 है, ये जो इंटरवल है, इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो आप, इसके बीच का कोई भी, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ना यहाँ से यहाँ, इनके बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, तो -इन्फिनिटी से -2 के बीच में आप अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए। कौन आता है, जैसे -3 आता है, आपकी मर्जी, आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको -3 ही लेना है। ठीक है, इनके बीच का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। x इज इक्वल टू -3, तो अब इस क्या करो आप, x इज इक्वल टू -3 f' में पुट कर दो। अब आप चेक करोगे कि x इज इक्वल टू -3 में ये जो हमारा f' है वो क्या आया, आपके पास पॉजिटिव आया। ये आपका f' था, आपने जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर दिया, -3 पुट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, 36 मिल गया, यानी कि पॉजिटिव मिल गया। यानी f' आपको क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0 मिल गया। जैसे ही आपको f' ग्रेटर देन 0 मिला, आपने क्या किया था, इस इंटरवल के बीच में, आप इस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आपने क्या किया, इस इंटरवल में से कोई भी एक बिंदु उठा लिया और उसे f' में उसकी वैल्यू रख दी। अगर f' जो है वो पॉजिटिव आ गया तो वो उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आ जाता तो आप क्या कह देते कि ये क्या हो जाता, डिक्रीजिंग हो जाता।
क्लियर है। तो यहाँ पे ये इस इंटरवल में हमने चेक कर लिया कि क्या है 36 पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया एफ डैश एक्स, मीन्स इस इंटरवल के लिए ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो गया। कुछ नहीं किया हमने, इंटरवल के बीच से कोई भी बिंदु उठाया, एफ डैश एक्स में पुट किया, पॉजिटिव आ गया तो वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, मतलब आपने लिख दिया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कैन बी शोन लाइक दिस बाय टेकिंग अदर पॉइंट्स। हम इससे जो पॉजिटिव है वो और भी बिंदु लेके हम दिखा सकते हैं। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ टू -2। अब दूसरा अंतराल हमारे पास में, दूसरा इंटरवल क्या है हमारे पास है -2 से 3 वाला। तो सेम काम करना है। अब -2 से 3 के बीच में बहुत सारे बिंदु आते हैं, ठीक है, 1 भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है ना। तो आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है आपको 1 पे ही चेक करना है या 0 पे ही, आप 2 पे भी चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आपने एफ डैश एक्स लिखा, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया एफ डैश एक्स को, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट किया। तो आप देख रहे हो कि एफ डैश एक्स जो है वो आपको क्या मिल गया, -36 मिल गया, मीन्स नेगेटिव आ गया। ये लेस देन 0 हो गया तो हमारे पास में ये क्या हो गया, इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। 0 पे भी चेक कर लिया आपने, 0 पे भी चेक कर लिया तो भी आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला। मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो आपको क्या मिला, लेस देन 0 मिला। मीन्स फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन से अंतराल में, -2,3 में। देखो ये जो मेथड है ना, इस मेथड में आपने कुछ नहीं किया। आप जैसे ही एफ एक्स जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाएंगे। एक्सट्रीम पॉइंट से आप क्या बना लोगे, आप इंटरवल्स बना लोगे। अगर 2 बिंदु मिलेंगे, 2 एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे तो 3 इंटरवल, 3 बिंदु मिलेंगे तो 4 इंटरवल, 1 बिंदु मिलेगा तो 2 इंटरवल। तो आप क्या करोगे, हर एक इंटरवल के लिए चेक करोगे। यहाँ पे जैसे अपन ने पहला इंटरवल देख लिया -∞ से -2, दूसरा हमने देख लिया -2 से 3। करना क्या है, इंटरवल के बीच से कोई बिंदु उठाया, एफ डैश एक्स में पुट किया। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिख दिया। सो एफ डैश एक्स लेस देन 0 कैन बी शोन लाइक दिस बाय टेकिंग अदर पॉइंट्स, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 से 3, ठीक है। अब एक और अंतराल हमारा रह गया, एक और इंटरवल हमारा रह गया, कौन सा रह गया, 3 से इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, 3 से इन्फिनिटी के बीच तो आपको बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो आपको रखना है आपकी मर्जी है। आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 4 ले लिया ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। एफ डैश एक्स जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 रख दिया और आप देख रहे हो आपको लास्ट में कितना मिल गया, 36 मिल गया। मेन बात है आपको पॉजिटिव मिल गया, यानी एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 मिल गया। इसका मतलब आपने क्या कह दिया, किस अंतराल में जो हमारा दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को सॉल्व करने का। एक जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने डायरेक्ट दोनों कंडीशन ही लगा दी थी, एक तो ये वाली कंडीशन लगा दी थी और एक ये वाली कंडीशन लगा दी थी, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, पॉइंट उठाए हैं, एफ डैश एक्स में पुट कर दिया और फिर देख लिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को, आपको जो तरीका इजी लगे, ये इजी लगता है तो इससे करिए क्वेश्चन को, वो इजी लगता है तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन की एंडिंग है। सो एफ डैश एक्स कैन बी शोन लाइक दिस फॉर अदर पॉइंट्स एज फंक्शन इज कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन इंटरवल दिस एंड दिस। इन दोनों इंटरवल्स में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, और फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से बहुपद का ही है हमारा ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 - 2x², ठीक है। ये है आपका फंक्शन। करना क्या है आपको, एफ डैश एक्स, पहले तो वीडियो पॉज करनी है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद में ही मतलब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्या करना है, एफ डैश एक्स कितना आ गया, 4x³ - 4x। अब क्या करना है, आप सभी जानते हैं एफ डैश एक्स को 0 रखोगे और एक्सट्रीम पॉइंट निकालोगे। तो एक्सट्रीम पॉइंट आपको क्या क्या मिल जाएंगे, 4x³ - 4x, 4x कॉमन आ गया तो x² - 1 0, 4x बराबर 0, यानी आपको क्या मिल गया, एक तो x बराबर 0 मिल गया, एक ये चीज़ 0 मीन्स x - 1 और x + 1 0 मीन्स x की 2 वैल्यूज मिल गई +-1, यानी 3 बिंदु आपको यहाँ मिल गए। एक तो -1 मिल गया, एक 0 मिल गया और एक आपको 1 मिल गया,
ये 3 बिंदु आ गए। अब आप सभी जानते 3 बिंदु मिल गए एक्सट्रीम पॉइंट, तो इंटरवल कितने बनेंगे यहाँ पर? 4 इंटरवल बनेंगे। ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, तो एक है -1, एक है 0 और एक है 1। ये एक्सट्रीम पॉइंट हमने रियल लाइन पे ड्रॉ कर दिए। तो इंटरवल कैसे आ गए? -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हर एक इंटरवल में अपन चेक कर लेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे -∞ से -1 में। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में कोई भी एक बिंदु उठा लोगे। बिंदु उठाया आपने और उस पर चेक कर लो कि जो f' है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। 0 से 1 के बीच में अगर आपको चेक करना है तो 0 से 1 के बीच में कोई भी बिंदु उठा लिया हमने, जैसे 0.5 उठा लिया, 0.2 उठा लिया, उस पर f' देख लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। 1 से इन्फिनिटी के बीच तो बहुत सारे बिंदु है, 2, 3, 4, 5, उनको लिया, चेक किया कि f' पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, इसका सोल्यूशन क्या है। वैसे आप ये क्वेश्चन अब कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, तो जैसे ये है आपका, हियर पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 1, -1 डिवाइड्स रियल लाइन इनटू 4 इंटरवल्स। 4 इंटरवल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने बात करी है इंटरवल -∞ से -1 के लिए, तो बीच में आपको पता है बिंदु मिलता है हमें -2 हमने f' में पुट किया तो वैल्यू आई f' की -24, यानी नेगेटिव वैल्यू आई। तो हम क्या कह देंगे, f' लेस देन 0 है, मीन्स इस इंटरवल के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर इंटरवल बात करते हैं -1 से 0 की, तो -1 से 0 के बीच में कौन सा बिंदु मिल जाएगा आपको, -0.5 मिल जाएगा। ठीक है, -0.5 पुट करोगे तो f' आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी आप कह दो कि इंक्रीजिंग है। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस पे मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आप खुद कर लोगे। 0 से 1 के बीच में कोई भी बिंदु उठा लो, 0.5 उठा लेना, f' आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस इंटरवल में ये क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी बिंदु ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना, तो आपको f' जो क्या मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो आप कह दोगे ये क्या है, इंक्रीजिंग। मीन्स 2 इंटरवल हो गए। देखो एक तो हमारा ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में तो क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, और इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, ये आपको फंक्शन दे रखा है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से π/4। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे इंटरवल दे रखा है और फंक्शन दे रखा है। ओपन इंटरवल है 0 से π/4। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिद्ध करना है। तो वही स्टेप जो हम करते आए हैं, f(x) हमने लिख लिया। ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन है आप सभी जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स sin x प्लस cos x, तो 1/1 प्लस x²। ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। साइन के डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, तो f' की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई। इसे थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करा तो क्या बना, cos x माइनस साइन x अपॉन, यहाँ पे होल स्क्वायर इसका खोल लिया हमने, 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x। इस वैल्यू ने क्या बना लिया, 1 बना लिया। 1 प्लस 1 मिलके क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। 2 साइन x cos x है, ये क्या होता है, साइन 2x होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, f' इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x अपॉन 2 प्लस साइन 2x आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, f' की वैल्यूज। इतने क्वेश्चंस में हम यही करते आ रहे, फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, f' यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिया जो हमारे सामने आ गया। अब हमें ये बताना है कि जो इंटरवल है हमारा 0 से π/4, इस इंटरवल में ये f' जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर इस इंटरवल के बीच में से अपन कोई पॉइंट उठाएं या फिर इस इंटरवल में ये जो f' अगर ग्रेटर देन 0 अपने को मिल जाए तो क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर ये नेगेटिव अपन को मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ यही बात समझने वाली है।
आप इस चीज को देखो, जब x की वैल्यू जो है वो 0 से π/4 के बीच में है, जब x की जो वैल्यू है वो 0 से π/4 के बीच में है, तो हमेशा क्या होगा, cos जो है वो बड़ा होगा किससे, sin x से। ये चीज तो हमें समझ में आ रही है ना भाई। 0 से आपको टेबल याद होगी साइन कॉस वाली, cos 0 क्या होता है 1, sin 0 क्या होता है 0। तो जो ये जो स्टार्टिंग वाला होता है 0 से π/4, इसमें cos ही हमेशा क्या होगा, बड़ा होता है, और साइन का जो होता है वो क्या होता है, कम वैल्यूज होती है, इतना तो हम जानते ही हैं। तो 0 से π/4 इस इंटरवल में कॉस जो है वो बड़ा होगा हमेशा साइन एक्स से, ये बात समझ आती है। और जो साइन 2x है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं साइन 2x की, इसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। जब x की वैल्यू 0 से π/4 में है तब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये चीज भी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, क्योंकि कॉस बड़ा है तो cos x माइनस साइन एक्स हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। और 2 प्लस साइन 2x भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि जो अंश में और हर में, डिनोमिनेटर में, इन दोनों में पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, मीन्स जो f'(x) है ये हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। कौन से इंटरवल में, 0 से π/4 में। मीन्स इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको डिफरेंशिएशन करना था, f'(x) निकालना था, और क्या करना था, f'(x) को निकाल के, और इस इंटरवल में सिर्फ ये कंडीशंस लिखनी है आपको, ठीक है। और ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, ये सब चीज़ें आप जानते हो, वही कंडीशंस यहाँ लिखी हुई है। और f'(x) पॉजिटिव आ गया तो आप कह दोगे कि ये क्या है, इंक्रीजिंग। तो आपने लिख दिया f'(x) ग्रेटर देन 0 व्हेन x जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। सो for x belongs to 0 to π/4, f'(x) ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a सच दैट फंक्शन f(x) जो है वो x², ये फंक्शन दे रखा है, इज इंक्रीजिंग इन इंटरक्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। इस इंटरवल में जो फंक्शन है, फाइंड द मिनिमम, a की वैल्यू निकालनी है, और ये फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दे रखा है इस इंटरवल में, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं f(x) अपन को इतना दे रखा है, f'(x) आपने निकाल ही लिया, x जो है वो इस इंटरवल में, यानी ये काम है, क्लोज दे रखा है तो ये साइन लगा दिया। अब क्या किया, ये हमारे पास दे दिया ये कंडीशन, तीनों जगह अपन क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2x और 4, फिर तीनों जगह क्या ऐड कर देंगे, a कर देंगे, ये काम हम कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है वो है किसकी, f'(x) की, और जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो f'(x) क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये इससे बड़ा है ना, और ये क्या है, 0 से भी बड़ा है, तो 2 प्लस a भी क्या होगा हमारे पास में, 0 से बड़ा और बराबर होगा। मीन्स a जो होगा, यहाँ से 2 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे -2, तो a की जो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -2। बस आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस है ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेंजेंट की, और इनकी बात करेंगे, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप देख लेना, और जितने भी अनसॉल्व्ड हैं वो आप खुद से करके देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।